हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यालय। आज की इस वीडियो में बात करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर। तो सिंपली इसे आप कह सकते हैं कि प्रोडक्ट रूल है ये इंटीग्रेशन का, यानी कि जब आपको दो फंक्शंस प्रोडक्ट के फॉर्म में दिखाई दे और उसका इंटीग्रेशन आपने करना हो तो आप इसकी मदद ले सकते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला लिखा दूं, उसके बाद बात करते हैं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, यू वी dx। u और v एक्चुअल में क्या होंगे? फंक्शन होंगे किसके? x के। ठीक है, तो u अगर फंक्शन है x का, v भी फंक्शन है x का, तो ये दोनों जब प्रोडक्ट में होंगे तो आपने रूल का यूज, यानी कि इस पर्टिकुलर फॉर्मूले का यूज किस तरह से करना है, ये फॉर्मूला क्या है वो देख लीजिए पहले। ठीक, तो आप क्या करेंगे, इसमें से एक फंक्शन को फर्स्ट मान लेंगे, एक को सेकंड मान लेंगे। अब ये फर्स्ट और सेकंड कैसे माना जाता है उसका एक तरीका मैं आपको समझाऊंगा अभी। ठीक, तो आप क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट को एज इट इज रहने देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कर देंगे, माइनस होल इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे और अंदर जो फर्स्ट छोड़ा था ना आपने उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इनटू में वही इंटीग्रेशन वी डी एक्स, और इस फाइनल का ये जो आंसर आएगा इस पर्टिकुलर चीज का, उसका भी फाइनली इंटीग्रेशन। क्लियर है इतना? ठीक, तो ये तो हो गया आपका फॉर्मूला कि आपने किस तरह से इस पे काम करना है। क्लियर? अब बात करते हैं कि ये जो फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन है, इसका सिलेक्शन कैसे होगा। ठीक, इसका सिलेक्शन के लिए आपके पास एक टर्म है आइलेट। ठीक है, आई का मतलब यहां है इनवर्स, एल का मतलब है लॉग, ए का मतलब है अलजेब्रा, और टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्री यानी, और ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल। ठीक है, यानी कहने का मतलब है जब आपको दो फंक्शंस दिखाई दें, जैसे सपोज करो एक्स साइन एक्स दिखाई दिया आपको, तो आप इसे सेपरेट कर सकते हैं। देखो ये एल्जेब्रिक हो गया, ये एल्जेब्रा में काउंट हो जाएगा, और ये आपका ट्रिग्नोमेट्री में काउंट हो जाएगा। क्लियर है? तो इन दोनों में आइलेट के अकॉर्डिंग पहले कौन आता है? इन दोनों में आइलेट के अकॉर्डिंग पहले आता है एल्जेब्रा। तो इसका मतलब हुआ कि x को हम फर्स्ट फंक्शन और साइन x को सेकंड फंक्शन की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, और दूसरा मैं ये कहूंगा कि आपका अगर ये चीज आपको, ये तो आपने ध्यान देना ही देना है, इसके अलावा भी कभी कभी कॉमन सेंस काम करता है। कॉमन सेंस का मतलब है मेरा कि आप ये समझना है आपको कि किसका आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं और किसका इंटीग्रेशन आपको आता है। क्लियर? वो चीज भी आपने देखनी होगी कि आपका हर किसी का इंटीग्रेशन आपसे पॉसिबल नहीं है, तो आप किसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं और किसका इंटीग्रेशन आप जान सकते हैं, वो भी आपने देखना होगा। क्लियर है इतना? ठीक है, चलिए, तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला आपको समझ आ गया होगा कि क्या है। u ऐसे रहेगा, v का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस, देन होल इंटीग्रेशन लगेगा, फिर ब्रैकेट के अंदर आप देखेंगे कि u का डिफरेंशिएशन करेंगे इनटू v का अगेन इंटीग्रेशन करेंगे, यानी यही पार्ट आपका यहाँ रिपीट हो जाता है। ठीक है, फिर ये जो होल थिंग आएगी, यानी कि जो आंसर आएगा इस पूरे का अगेन क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। बस मेन प्रॉब्लम क्या है कि सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड सिलेक्शन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट और सेकंड के लिए ये ऑर्डर दे दिया गया है। अगर आपके पास दो फंक्शंस दिखते हैं, मैक्सिमम कोशिश यही होगी कि फंक्शंस यही दिखने वाले हैं, ये सारे के सारे, इनमें से कोई नया नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो जो पहले आ रहा है उसका ऑर्डर पहला, यानी वो फर्स्ट बन जाएगा, जो सेकंड में आ रहा है वो आपका सेकंड बन जाएगा। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है यहाँ पे। ठीक, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। ये सिंपली एक प्रोडक्ट रूल है और इंटीग्रेशन आपने एज इट इज करना है, इससे पहले जैसे आपको समझाया गया है, चाहे सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज करना हो, या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करना है। ठीक, या आपका बात करूं पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना है, तो इन्हीं का यूज करके ही इंटीग्रेशन होगा। बस ये एक तरीका है कि जब आपका प्रोडक्ट में होंगे फंक्शंस तो उस तरह उस टाइम आपने किस तरह से डील करना है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन उठाते हैं, फिर बात करेंगे आगे। तो पहला क्वेश्चन इसी तरह का उठा लेते हैं, थोड़ा सा जो आपको समझ आसानी से आ जाए। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस एक्स पे काम कर लिया जाए। ठीक, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस एक्स के लिए आप देख लो, ये अलजेब्रा में है। देखो याद रखना कि अलजेब्रा में कौन आएगा, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं, यानी कि एक्स की पावर वाले जितने भी फंक्शंस होंगे वो सारे अलजेब्रा में काउंट होंगे। बाकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप जानते हैं, है ना,
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको पता है, लॉगरिथमिक फंक्शन में लॉग दिखाई देगा साफ साफ, और एक्सपोनेंशियल में e टू द पावर दिखाई देगा। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको कंफर्म हो गई है। अलजेब्रा में आपका आ जाएगा x टू दी पावर वाले टर्म, और कांस्टेंट भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक, चलिए i इक्वल टू मान लेता हूं, तो सॉल्व करें इसको। तो मैं इसे फर्स्ट बनाऊंगा और इसे सेकंड बनाऊंगा, क्योंकि आइलेट के अकॉर्डिंग कौन आता है, अलजेब्रा पहले आती है और ट्रिग्नोमेट्री बाद में आती है। ठीक, तो x ऐसे ही रहा, और इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ गया, cos x आ गया dx, ऐसे लिख दिया गया इसको। ठीक है, और माइनस अगला टर्म आ जाएगा होल इंटीग्रेशन, और d बाई डी एक्स ऑफ वट, x, x का डिफरेंशिएशन, और इंटीग्रेशन ऑफ किसका, cos x dx, और इस पूरे का अगेन क्या होगा, इंटीग्रेशन। अब चेक कर लीजिए, x ऐसे ही रहा, cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सॉरी cos x का हो जाएगा सिंपली sin x, और माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x तो वापस क्या बन जाएगा, 1 इंटू ये बन गया sin x dx, और sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, sin x का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस ऑफ cos x, ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस cos x। ठीक है, और प्लस में क्या लिख देंगे आप, c लिख देंगे, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतना? ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए जी, अब बात करें, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, यहाँ पे कॉस नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या लिख दो आप, साइन। ठीक है, बाय मिस्टेक लिख दिया गया, इसको आप क्या कर दीजिए, साइन कर दीजिए, सॉरी। ठीक है, तो ऐसे आप काम करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 उठा दिया जाए कि आपका सेकंड क्वेश्चन किस तरह से आप इस पे काम कर सकते हैं। ठीक, यह है log x, इंटीग्रेशन ऑफ log x। आप सभी जानते हैं 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x होता है, बट log x का इंटीग्रेशन क्या होगा, उसके लिए आप आइलेट का यूज कर सकते हैं या सिंपली बाई पार्ट का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लेकिन आपको पता है एक ही फंक्शन दिखाई दे रहा है log x, तो आप यहाँ दो फंक्शंस बना सकते हैं 1 से इंटू करके, यानी कि इसको आपने कैसे देखना है, 1 इंटू log x, और 1 का मतलब है x टू दी पावर 0, तो इसका मतलब 1 अलजेब्रा की तरह काम करेगा, और log जो है नॉर्मली काम करेगा, जैसे कि आपका आइलेट के अकॉर्डिंग कौन पहले आता है बता दो जल्दी से, कौन आएगा पहले, अलजेब्रा की log पहले नंबर है log का, इसका मतलब इस बार ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, यानी 1 इस बार सेकंड फंक्शन की तरह काम करेगा। करेक्ट, चलिए जी, log x को एज इट इज छोड़ेंगे, इनटू में 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा, जो कि क्या होता है, x हो जाता है, माइनस log x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1 अपॉन x, और x 1 का इंटीग्रेशन x, और बाहर से अगेन dx, तो x से x गया, यहाँ आपका चीज आ गई x log x, और माइनस 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन अगेन x, तो ये चीज आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर x इंटू log x माइनस 1 प्लस c। क्लियर है इतना? ठीक, तो आई थिंक log x का भी आपको इंटीग्रेशन समझ आ गया होगा। ठीक है, ये कई बार पूछा गया है, log x का इंटीग्रेशन बहुत कॉमन है, तो आप समझ सकते हैं कि इसको किस तरह से डील करना है। ठीक है, चलो आ जाओ फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से ले लिया हमने, x साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि साइन इनवर्स x ऊपर लिखा हुआ है और उसका डिफरेंशिएशन एक्चुअल में 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी यहाँ प्रेजेंट है। ठीक, तो ऐसे केस में आप इस तरह से यूज कर सकते हैं कि आप बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू t मान लिया आपने। ठीक है, which implies 1 upon under root of 1 minus x square dx equal to क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। और ये देखो, ये तो कवर हो गया dt में, तो साथ ही साथ x भी पूछा हुआ है वहां पे, तो x इक्वल टू आप लिख सकते हैं सिंपली sin t। क्लियर, चलो सारा सब्स्टिट्यूशन किया, तो i इक्वल टू आपको क्या मिल गया, t sin t, और ये dt, यानी ये जो चीज है x ये sin t बन गया, और ये t बन चुका है, और ये dt में कवर हो चुका है। क्लियर, अब ये चीज आपको क्लियरली दिखाई दे रही कि यहाँ एक अल्जेब्रिक टर्म है और एक आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, तो आप यहाँ क्या यूज कर सकते हैं, आप यहाँ आइलेट यूज कर सकते हैं, यानी बाई पार्ट यूज कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, इस बार फर्स्ट फंक्शन कौन बनेगा, फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा t, और सेकंड फंक्शन बन जाएगा sin t। क्लियर, चलो जी स्टार्ट करें, तो t ऐसे ही रहेगा, sin t का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस ऑफ cos t, और माइनस होल इंटीग्रेशन
टी का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 इंटू साइन टी का हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस टी, और ये इंटू में क्या dt, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस टी कॉस टी और प्लस कॉस टी का इंटीग्रेशन है ना। और कॉस टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है जी, कॉस टी का इंटीग्रेशन हो जाता है साइन टी, और प्लस में क्या आ जाएगा सी। अब आपको कुछ नया नहीं करना है, आपने जो टी वाली वैल्यूज है ना उनको रिप्लेस कर देना है, बस इतना सा आपका काम है। क्लियर, चलो आ जाओ, टी वाली वैल्यूज को रिप्लेस किया जाए, माइनस टी, टी की जगह वैल्यू पुट कर दो, कितना साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, ठीक है। और cos t की जगह क्या आ जाएगा, जरा यहाँ देखो sin t है, sin t को अगर मैं यहाँ से cos t निकालता हूँ तो ये आ जाता है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो साथ में आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस sin t की जगह x आ जाएगा प्लस c, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, समझ आ गया होगा इतना। चलिए जी, तो इस तरह से डील करना है आपने बाई पार्ट के साथ, आपको शायद समझ आ गया होगा कि किस तरह काम करना है इन सारे क्वेश्चंस में। ठीक है, इंटीग्रेशन तो पुराना है जैसे हम पहले कर रहे थे, नया क्या था इस बार, वो था प्रोडक्ट रूल। करेक्ट, चलिए आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर ऐसा है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।